बच्चों प्लीज ध्यान देना, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट चल रहा है। टोटल 5 क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर लिए, राइट। अब सब लोग ध्यान देना बेटा अच्छे से। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, आई थिंक 6 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क दिया था, खुद से ट्राई किया आपने? 6 होमवर्क था ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि ट्राई किया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो बच्चों ने ट्राई नहीं किया एक बार ट्राई कर लेना है, ठीक है। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो, सप्रे एंड अत्रे, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। सप्रे एंड अत्रे आर पार्टनर्स। आ जाओ सब लोग साथ में रहना। अच्छा, सप्रे अत्रे का क्वेश्चन है, इसमें एडजस्टमेंट। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार एग्जाम में इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स, मतलब इसी से मिलती जुलती एडजस्टमेंट काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। सप्रे अत्रे की जगह नाम कुछ और दे दिया, बाकी सब कुछ सेम है ना, फॉर 12 to 15 मार्क्स, राइट। तो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सप्रे एंड अत्रे, क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग ध्यान दो, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपने ट्राई करना है बेटा जवाब देने का, राइट। चलो आ जाओ बेटा, चलो डन। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आप भी जवाब दे सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे भी जवाब दे सकते हैं बेटा। और रिकॉर्डेड वाला तो मेरे साथ टच में है ही, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। सो सप्रे एंड अत्रे आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं वो? वेरी गुड। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दे दिया है? डेटर्स है, परचेज रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इधर साइड में सारे डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। एडजस्टमेंट्स में क्या क्या दिया है? एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। बताओ बेटा इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट असेट साइड, बरोबर है ना। क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंस शीट के असेट में, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों जाता है? लॉजिक देखा हुआ इसका, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, राइट जानवी, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट। और बैलेंस शीट के असेट साइड में, कहाँ पे? करंट असेट में। क्यों? क्योंकि ये जो माल है ये हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, फ्यूचर में इसको बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। सो रिसोर्सेज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट। चलो आगे, प्लीज ध्यान देना सब लोग। कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने ब्राइटनेस कम किया आज। परफेक्ट है। नहीं सर, आप ये बहुत ब्राइट है ना बहुत सर, ब्राइट आप है। चश्मा नहीं पहनते हो ना इसलिए। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी ना, मतलब कुछ भी नहीं चलेगा उसके अंदर में। कैसे? हाँ मतलब वो अंधेरा आ रहा है उसके अंदर में, किसके अंदर? वीडियो में। सर तो इधर का ही चाहिए। वो चालू रखने के बाद भी अंधेरा आ रहा है। आपको अगर थोड़ी सी जगह चेंज करनी है तो जगह चेंज करके देखो। देखो तकलीफ आ रही है, दो ब्राइटनेस जितना बढ़ाना है बढ़ा दो, जितना हम लोगों ने या कम करना है कम कर दो। अभी कम करेंगे तो दिखेगा नहीं ना। इसका बहुत ये ब्राइट है। चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ प्लीज ध्यान दे बेटा। सो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों देते हैं अल्पना, बता बेटा रीजन? रिवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाते हैं। आंसर गलती से भी मत देखो, बंद करो उसको, पेज को पलटाओ। कहाँ पे? नहीं लिखना नहीं अभी, बस अभी बस आप समझो और मेरे साथ डिस्कस करो, बरोबर। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रही है, बताओ इसके दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे बेटा? यस बोल अल्पू। लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा हाँ, एंड अपना बैलेंस शीट में। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, डेप्रिसिएशन का एक एक्सपेंस है तो, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस होगा, लैंड एंड बिल्डिंग से माइनस होगा, यस और नो? किया मैंने वो बढ़ाया। इतना ही मत- सब कुछ 50 सर Done?
उसके बाद क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 5% ऑन द डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट। बोलो बेटा यहाँ पे कहाँ का इफेक्ट जाएगा, एक तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा बरोबर, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट से डेटर माइनस होंगे, आरडीडी की वजह से भी और न्यू बैड डेट की वजह से भी। याद आया क्या, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। गुड्स वर्थ ₹3000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 3000 का माल बेच दिया बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं किया, क्या होगा इसका इफेक्ट, डेटर बढ़ जाएंगे बरोबर है, और सेल बढ़ जाएगा। माल बेचा एंट्री नहीं किया ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अगर ये माल कैश में बेचा रहता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कुछ बोला नहीं तो हम लोग कैसे एज्यूम करते बताओ, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। सो कहाँ का जाएगा इसका इफेक्ट, डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड सेल भी बढ़ जाएगा। माल बेचा रिकॉर्ड ही नहीं किया ना। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग कैरेज, एक तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में कैरेज बढ़ जाएगा और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। एंड 8000 का माल परचेज किया था एंड इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक बट स्टिल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। माल तो परचेज कर लिया लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक में ले लिया, रिकॉर्ड नहीं किया। तो एक तो परचेज बढ़ जाएगा और माल कैसे खरीदा, उधारी में, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स कहाँ है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। सिंपल है क्या, ये सारी एडजस्टमेंट समझ में आ रही क्या सभी को, यहाँ तक कोई एडजस्टमेंट में तकलीफ, पक्का कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे पूछो, मैं उसको 10 बार 10 अलग अलग तरीके से बता सकता हूँ। हाँ बोल बेटा, ये सेकंड वाला एक बार वापस समझा। कौन सा, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई यूज़ करने की वजह से। जब भी कोई एसेट की वैल्यू कम होती है मतलब वो एसेट एक्सपेंस हो गई, एक्सपेंस हो गई, खत्म हो गई, एक्सपायर्ड हो गई, तो कहाँ जाएगी, पीएनएल के डेबिट में। और एसेट कम हो गई तो एसेट को कहाँ से कम करना है, बैलेंस शीट के एसेट से। आ जाओ, चलो मैं स्टार्ट करूँगी अभी क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से फॉर्मेट बनाओ, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, सप्रे एंड अत्रे। लिखो, फॉर्मेट बना लिया मुन्ना, सॉल्व भी कर लिया। सप्रे एंड अत्रे आज जल्दी फ्री करवा दूंगा, 7-8 बजे तक नहीं रुकूंगा, 7 बजे फ्री करवा दूंगा। आपने जो मेरे को वो दिया था ना लेटर, मैं हाँ। आज वापस बुलाया था देने के लिए, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे वो जो हैंडराइटिंग जो है ना वो तेरा ही है, मतलब मेरा है। तो वो लोग ने शायद मेरा अटेंडेंस नहीं लगाया, मेरा अटेंडेंस 10% से लो दिखा रहा है। मैंने आज वापस दिया। चलो आ जाओ बेटा, बोल देना उनको मेरे से बात करवा देना। सो ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट लिखो बेटा मेरे साथ साथ, एक साथ भी बना लिया तो चलेगा। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड क्या है बेटा एक बार देखना, क्वेश्चन में देख करके बताओ। 31/3/19। और क्या बनाने बोला है, बैलेंस शीट एज ऑन, फटाफट से बनाओ। particulars amount, liabilities amount, assets amount, डन। जो जो इन्होंने बनाने बोला था उसका मैंने फॉर्मेट बना लिया। ट्रेडिंग P&L एक साथ ही बना रहा हूँ, हाफ ट्रेडिंग हाफ P&L, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला आइटम पढ़ता हूँ बेटा। पढ़ रहे बेटा, अल्पना सबसे पहला आइटम पढ़। हाँ, क्या लिखा है सबसे पहले, डेटर्स। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या बताओ तो ज़रा। जी हाँ, बैड डेट है ना, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, परचेस पे एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, बराबर है। लैंड बिल्डिंग मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद और कहाँ एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, मशीन है, कैरेज है, बरोबर है, सेल है, परचेज है, कैरेज पे भी एडजस्टमेंट है,
सेल्स पे भी है, अनरिकॉर्डेड सेल है ना बेटा इस बार। ये सारी एडजस्टमेंट मैंने स्टार मार्क लगा दिया देखो, और लास्ट में गुड्स परचेस किया उसका बोला है, आउटस्टैंडिंग कैरेज का बोला है, और ये सारी एडजस्टमेंट्स जहाँ जहाँ ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है उन सारे आइटम के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, स्टार मार्क लगा दिया। अब मुझे बड़ी आसानी से सॉल्व करते आ जाएगा क्वेश्चन, बरोबर है। समझ में आया कैसे मैंने स्टार मार्क लगाया, कौन कौन से आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो बरोबर है बेटा। डेटर्स के ऊपर कौन सी एडजस्टमेंट है बता। वेरी गुड, बैड डेट और आरडीडी का। आ जाओ, चलो डेटर्स कहाँ लिखना है फिर बताओ। 40,000 बैलेंस शीट के एसेट में लिखो, इनर कॉलम में लिख दूं क्या, राइट क्योंकि एडजस्टमेंट है इस पे, न्यू बैड डेट भी है, न्यू आरडीडी भी है, दो दो एडजस्टमेंट है, 3-4 लाइन की नीचे जगह छोड़ना, राइट। उसके बाद परचेस 65,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, परचेस रिटर्न भी है और अनरिकॉर्डेड परचेस भी है। ओपनिंग स्टॉक के लिए थोड़ी जगह छोड़ी और लिख दिया परचेस। परचेस कितना बेटा बताओ, 65। एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट आइटम बेटा फटाफट से, रिटर्न्स, बरोबर। ऑल से रिटर्न कौन से बेटा बताओ तो जरा है, ये तू बता बेटा अल्पना, परचेस रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। परचेस रिटर्न। ओके जानवी तू बता बेटा ये रिटर्न कौन से है, 800 सेल्स रिटर्न। हाँ सेल का कौन सा बैलेंस है बता, Oh yes, sorry. सेल का कौन सा बैलेंस है बता। Sales is in what we say expense. सेल्स का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, बराबर है। इनकम है ना, लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिटर, इनकम गेन, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट बैलेंस वाला रिटर्न है, डेबिट बैलेंस वाला रिटर्न है, मतलब पक्के में सेल्स रिटर्न है। और ये कौन सा रिटर्न है, ये परचेस रिटर्न है, क्रेडिट बैलेंस वाला है, मतलब परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस वाला रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न, डेबिट बैलेंस वाला रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना देख लेता हूँ, 85,000, उसमें से सेल्स रिटर्न 800 माइनस कर देता हूँ। बराबर है, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम का इफेक्ट एक एक जगह। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बेटा ओपनिंग स्टॉक 18,000, लिख दूं क्या, कहाँ लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक के बाद लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 बैलेंस शीट के असेट में, इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। कैरेज 1200, रेंट रेट टैक्सेस 1000, कैरेज पे एडजस्टमेंट है, परचेस के नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना, रेंट रेट टैक्सेस 1000, रेंट रेट एंड टैक्सेस आप पूरा लिखोगे प्लीज 1000, बरोबर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसलिए पीएनएल के डेबिट में। उसके बाद ड्राइंग्स, सप्रे और अत्रे का ड्राइंग कहाँ जाएगा बता अल्पना, Sorry. ड्राइंग्स कहाँ जाएंगे, ड्राइंग्स, PNL. ड्राइंग्स, हाँ पीएनएल के, PNL के this. What is this? Credit. कहाँ जाएगा, वेरी गुड, कैपिटल से माइनस होगा ड्राइंग। ओनर जब भी धंधे में कुछ लाता है तो कैपिटल बढ़ता है, ओनर जब विड्रॉ करता है तो उस विड्रॉ को ड्राइंग बोलते हैं और कैपिटल कम होता है। तो कहाँ लिखेंगे बेटा इसको,
कैपिटल से माइनस 3,000 2,000। सो लिखो बैलेंस शीट। अरे मैंने ये इधर क्यों लिख दिया, रेंट रेट टैक्सेस, सॉरी। हाँ, ये रेंट रेट टैक्सेस यहाँ पे आएगा बच्चों, पीएनएल में। मैंने गलती से बाजू के स्टेटमेंट में लिख दिया था, रेंट रेट्स टैक्सेस। हाँ बोलो बेटा, अपने सपरे अतरे का कैपिटल कहाँ है बेटा, बताओ तो। कैपिटल सपरे टेक्स्ट बुक में किधर दिया है ये लगता मुझे। ड्राइंग्स और अतरे, इसकी भी ड्राइंग्स। कितनी बेटा दोनों की ड्राइंग्स बताओ। सब सापरे जो भी है उसका नाम 3000 और अतरे 2000। 2000। आउटर कॉलम में भी माइनस लिख दिया तो भी चलेगा, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, सैलरी, बैड डेट 3,200 और 1,000। सैलरी बरोबर, बैड डेट, बैड डेट के लिए न्यू बैड डेट भी है, न्यू आरडीडी भी है, याद आया क्या? तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला बताया, बोल जानवी। सो टू बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये कहाँ से मिलेगा? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। ये कहाँ रहेगा? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। बोलो बेटा बैड डेट कहाँ पे आएगा? पीएनएल के डेबिट में। बोलो बैड डेट कितना था? 1,000, मशीनरी 25,000। बैड डेट है ओल्ड वाला 1,000, मशीनरी 25,000। एडजस्टमेंट है मशीन पे, इसलिए इनर कॉलम में लिखा। और मशीन पे एक और एडजस्टमेंट है, एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 18 रुपीज़ 10,000। 1 अक्टूबर 18 रुपीज़ 10,000। टोटल मशीन में 10,000 का मशीन 1 अक्टूबर 18 को लिया हुआ है, यानी सारे के सारे मशीन पे पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। थोड़ी सी मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी हुई है, हाँ, उस 10,000 वाले पार्ट पे 6 मंथ का डिप्रिसिएशन आएगा। डन, लेंगे इसको भी लास्ट में, एडजस्टमेंट है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 4,000, ये ले। एडवर्टीजमेंट 4,000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी बेटा? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बताओ तो। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट है ना, तो असेट में है। कितनी बेटा इन्वेस्टमेंट? 18,500। बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन ट्रायल बैलेंस के अंदर रख दिए, पटक दिए, बस जगह पे रख रहे। मेरे ख्याल से अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, अगर उसने ध्यान दिया होगा इसके पहले के लेक्चर में और घर पे रिवाइज किया होगा आधे बार भी, आधे बार, या सिर्फ ध्यान भी दिया होगा तो भी आराम से आएगा। क्लियर है? आ जाओ, सेम चीज करते आ रहे हम लोग पहले क्वेश्चन से, राइट। सेल्स हमने ले लिया। क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे बेटा बता अल्पना? क्रेडिटर्स फिर भी कहाँ आएंगे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कहाँ पे आएंगे? क्रेडिटर्स, वेरी गुड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने बेटा? 23,000। पैसे देना बाकी है ना, क्रेडिटर्स को देना बाकी है, मतलब अल्पना मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, इसलिए लायबिलिटी साइड में। बहुत इजी चीज है, सिर्फ एक बार तू घर पे देख लेगी ना, लेक्चर भी देख लेगी ना, हाँ मैं आपको वही पूछने वाली थी, आपके पीछे के लेक्चर्स हैं क्या? वहीं पे वो ऐप के अंदर में ही है। एक बार बस लेक्चर देख लो, सारी चीजें दूध पीता बच्चा भी करेगा, बस वो एक बार सिर्फ देखने दे रही है, क्या सही है कि गलत है। उसके बाद इनकम 2,000। बोलो बेटा इनकम कहाँ लिखूं? पीएनएल के क्रेडिट साइड में। बाय सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम
कितनी है बेटा? 2000। उसके बाद कैपिटल सप्रे अत्रे 35 लिखो 35 राइट। सानिका बरोबर ना? सब देख रही बेटा बरोबर? ठीक है। प्रोविडेंट फंड 10,000। बोलो बेटा अब ये फंड कहाँ जाएगा? ओके, एक आंसर आया लाइबिलिटी। बोल बेटा सानिका, प्रतिका, प्रोविडेंट फंड कहाँ जाएगा? ओके, पहले वाला जवाब बिल्कुल सही था। फंड है, लाइबिलिटी है। अरे बाबा फॉर एग्जाम्पल सुनो मेरी बात, ध्यान देना। मान लो अपनी क्लास में अल्पना का बर्थडे, तो सब लोगों ने 50-50 रुपये इकट्ठा किए अल्पना के लिए गिफ्ट लेके आने के लिए। कितने पैसे मेरे पास आ गए? 150 रुपीज़, बरोबर है। अब वो 150 रुपीज़ जो मेरे पास इकट्ठा किए मैंने, वो क्या है? अल्पना का बर्थडे फंड। क्या है वो? अल्पना का बर्थडे फंड। तो जब भी कोई फंड हम लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे मैंने मेरे पास में अल्पना का बर्थडे फंड इकट्ठा किया 150 रुपीज़। अब तुम बताओ मुझे, वो बर्थडे फंड के जो 150 रुपीज़ है वो मेरे हैं कि वो मेरी लाइबिलिटी है? मुझे अल्पना के बर्थडे के लिए यूज़ करना है या मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ? कॉमन सेंस, वो मुझे बर्थडे के लिए ही यूज़ करना होगा। वो 150 रुपीज़ जो इकट्ठा किया है हम सब ने मिलकर अल्पना के बर्थडे के लिए, वो पैसा मेरी लाइबिलिटी है। यस और नो? वो पैसा क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी। जब भी मैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ, जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं फंड बनाता हूँ, तो वो फंड मेरी क्या होती है? लाइबिलिटी। सो प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी। बोलो बेटा। हाँ, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी। आ जाओ, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी। देन उसके बाद रिटर्न्स। ये रिटर्न कौन से है? परचेज रिटर्न। कितने बेटा परचेज रिटर्न बताओ? 1500। डन, लिखो। परचेज रिटर्न के बाद कमीशन प्री रिसीव्ड। भाई साहब ये प्री रिसीव्ड ने सब काम तमाम कर दिया। सिर्फ कमीशन रिसीव्ड रहता तो ये इनकम पीएनएल के क्रेडिट में चला जाता, इनकम रहता फिर ये। लेकिन प्री रिसीव्ड कमीशन मतलब ये एडवांस इनकम है। तो बताओ एडवांस एक्सपेंस क्या होता है? एसेट। अपोजिट, एडवांस इनकम लाइबिलिटी। जब भी आपको इनकम समय से पहले मिलती है तो वो इनकम आपकी इनकम नहीं है जब तक वो ड्यू नहीं हो जाती। जिस प्रकार से एडवांस एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस असेट है, ठीक उसी प्रकार से प्री रिसीव्ड इनकम या एडवांस इनकम रिसीव्ड ये लाइबिलिटी है। सो एडवांस इनकम लाइबिलिटी, प्री रिसीव्ड समय से पहले मिला, प्री रिसीव्ड लाइबिलिटी। प्री रिसीव्ड कमीशन। और उसके बाद क्या है? आरडीडी। ये कौन सा आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है। पुट वैल्यू गेट द आंसर। ये देखना माइनस करना है ना? उधर से क्या है? नहीं, एसेट्स वाले साइड देखो, एसेट्स वाले। डेटर से माइनस करने का बोल रही क्या? नो, ट्रायल बैलेंस का जो ओल्ड आरडीडी है वो डेटर से माइनस थोड़ी करना है। ओल्ड आरडीडी का ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुका है, उसे अब वो डेटर से माइनस नहीं करना है। एडजस्टमेंट का इफेक्ट आएगा। ओल्ड आरडीडी तो पीएनएल के डेबिट साइड से कम हो जाएगा ना। बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, राइट। चलो मैंने सारे आइटम का इफेक्ट दे दिया। डन। सॉरी, आगे बढ़ते लाइन बाय लाइन, एक एक एडजस्टमेंट। चल ले बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बता दो फटाफट से। 23,000। बोलो कहाँ दिखाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक बोल बेटा कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 20।
नेक्स्ट, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%, मशीनरी 10%। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% का डिप्रिसिएशन है। लैंड एंड बिल्डिंग में बिल्डिंग वाले कंपोनेंट पे डिप्रिसिएशन लगा है, लैंड पे नहीं है। बताओ बेटा, माइनस डिप्रिसिएशन 5%, कितना है बेटा? 500। बोलो बचा कितना? और ये 500 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा अल्पना बोल? अभी थोड़ी देर पहले तो अपनी दोनों का डिस्कशन हुआ था ना इसके ऊपर, पीएनएल के डेबिट में। डिप्रिसिएशन टू डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 500। दूसरा डिप्रिसिएशन और कौन सा था? दूसरा डिप्रिसिएशन और था बेटा मशीन का। मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है, प्लीज ध्यान देना। चलो बताओ तो बेटा, मशीन का एडजस्टमेंट क्या रहेगा, कैसे रहेगा? टोटल मशीन कितने का था? 25,000 का। लिखो वर्किंग नोट 1। मशीन में भी कितना है बेटा? 10% है ना। और टोटल मशीन था 25,000 और आगे एडजस्टमेंट में लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है 10,000 का मशीन 1 अक्टूबर 18 को लिया था। चलो लिखो बेटा एडजस्टमेंट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 1। मशीन 25,000, इसमें से मशीनरी परचेज्ड, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ऑन 1 अक्टूबर 18 कितने का मशीन था? 10,000। तो इस मशीन के ऊपर कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा? ओनली फॉर 6 मंथ। देयरफॉर बचा हुआ मशीन कितना है? 25 में से 10 चला गया, 15,000। इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन आएगा? पूरा 12 मंथ, पूरा 12 मंथ का डिप्रिसिएशन आएगा। यस और नो? क्लियर? 25,000 का टोटल मशीन था, उसमें 10,000 का मशीनरी परचेस किया 1 अक्टूबर 18 को। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 25 में से 10 गया, बचा 15। 15,000 पूरा स्टार्टिंग से होगा। 25,000 में 10,000 की मशीन पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन, क्योंकि वो 1 अक्टूबर को खरीदी। बैलेंसिंग फिगर बची मशीन पे तो पूरा 1 साल का रहेगा ना। राइट, निकालो बेटा फटाफट से। 500 और इधर में कितना आ जाएगा बेटा? 1500। तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? ओरल है 2000। लिखो मशीन की एडजस्टमेंट कैसी लगी? टोटल 25,000 का मशीन है, उस 25,000 में 1 अक्टूबर 18 को खरीदा था 10,000 का। मतलब इस 10,000 वाले टुकड़े पे, इस 10,000 वाले कंपोनेंट पे टोटल 25 में से 10,000 का जो मशीन है उसके ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। 10,000 के ऊपर 10% 1,000, 6 मंथ का आधा 500। और बचा हुआ 25 में से 10 गए, बचा कितना? 15,000। इस 15,000 पे पूरे 1 साल का 15,000 का 10%। सो प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन कितना हो गया? टोटल 2,000। 2 कंपोनेंट है उसमें। प्लांट एंड मशीन में एक 10,000 वाला अभी अभी खरीदा था 1 अक्टूबर को। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। ये समझ में आया बेटा? ऑनलाइन जो भी देख रहा है, सानिका, प्रतीका, ऑफलाइन वाले बच्चे, कौन सा? डिप्रिसिएशन कितना है? 10%। मशीन कितनी है टोटल? 25,000, बराबर है। इस 25,000 में एक जो मशीन का टुकड़ा है वो हमने कब खरीदा था? एक कंपोनेंट 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को खरीदा तो उसके ऊपर कितने महीने का डिप्रिसिएशन आएगा? 6 मंथ का। और बचे हुए पे पूरे 1 साल का आएगा। 1 साल का 10% 1500। और यहाँ पे 1 साल का 10% 1,000, बट हमें चाहिए 6 मंथ का, तो आया 500। 500 और 1500 2000।
दे दो इसके दो इफेक्ट, माइनस दे दो बेटा डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, राइट। ऑल सेट। चलो अगली एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट। भाई साहब दो दो एडजस्टमेंट है इसमें, एक तो नए बैड डेट भी है, ध्यान देना, एक तो नए बैड डेट भी है 1000 के, और आरडीडी भी क्रिएट करना है, कितने के लिए बेटा 5% के। सबसे पहले न्यू बैड डेट माइनस करना, हमेशा ध्यान रखना डेटर्स में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे बेटा, न्यू बैड डेट। भले न्यू बैड डेट बाद में लिखा है बट सबसे पहले न्यू बैड डेट माइनस करो। न्यू बैड डेट कितने बेटा 1000, और डेटर्स के ऊपर कहीं कोई एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो, पूरे क्वेश्चन में है ये देखो, गुड्स वर्थ ₹3000 सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड, डेटर्स बढ़ गए ना, वो भी तो करना होगा। सबसे लास्ट में आएगा आरडीडी, तो वो अनरिकॉर्डेड सेल लिख सकते हैं ना। हाँ तो अनरिकॉर्डेड सेल डेटर भी बढ़ेगा ना उससे, अनरिकॉर्डेड सेल से डेटर बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है वो सारी एडजस्टमेंट सबसे पहले करो, नहीं देते ना, जानबूझ के ये जो चीज़ पहले करना है वो बाद में लिखते हैं और बाद वाली चीज़ को पहले लिखते हैं ताकि आप लोगों का गलत हो जाए। ये सुनो क्लियर, अभी आ जाओ ध्यान से देखो। सो सबसे पहले मैं बैड डेट माइनस करूंगा, डेटर से बैड डेट माइनस करो बेटा 1000 के, ये देखो माइनस बैड डेट, कौन से बैड डेट है न्यू एडजस्टमेंट वाले, इस 1000 का दूसरा इफेक्ट दो, न्यू बैड डेट हो गया, 1000 के दो इफेक्ट खत्म। उसके बाद आरडीडी मत करना, पहले पहले डेटर्स की एक और एडजस्टमेंट है, आरडीडी सबसे लास्ट में, डेटर का एक और एडजस्टमेंट है। 3000 का माल बेचा था, 3000 का माल बेचा था बट अभी तक के रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करते हैं, डेटर बढ़ा देते हैं और सेल बढ़ा देते हैं, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल, इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा सेल बढ़ाओ, अनरिकॉर्डेड सेल, बरोबर है क्या, हो गया अनरिकॉर्डेड सेल का भी इफेक्ट दो, ये भी हो गया। अब क्या बचा है, दैट्स इट। अब लो आरडीडी, अब लो आरडीडी, आ जाओ बेटा, 40 - 1 39 और 3 42, इस 42,000 पे अब ले रहे बेटा आरडीडी कितना परसेंट है बता जानवी, 5%, बरोबर है। 42,000 का 5% ओरल है, 40,000 का 5% 2,000, 2,000 का 5% 100, आरडीडी माइनस करो क्योंकि हमें लगता है डेटा डूब जाएगी इतने। बोलो बेटा आउटर कॉलम में कितना आया ओरल 39,900। इस आरडीडी का दूसरा इफेक्ट दो पीएनएल में, बचपन से यही करते आ रहे हम लोग, पहले वाले क्वेश्चन से आरडीडी का दूसरा इफेक्ट दो बेटा, न्यू आरडीडी कितना है 2100, बराबर है। हर एडजस्टमेंट के हर अमाउंट के दो दो इफेक्ट दिए मैंने, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट, क्लियर। ये आरडीडी वाली एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने अलग लिया, बाकी सारी एडजस्टमेंट रेड में, नहीं चेंज करो, नहीं नहीं बोल दो, मना करते मैं नहीं करता, चले चलो आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते, मुन्ना प्लीज ध्यान दो। डन, चलो
उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। बोल बेटा कहाँ जाएंगे दो इफेक्ट इसके? वेदांत बता रहे मुन्ना? देना बाकी है तो लाइबिलिटी। वेरी गुड। पीएनएल गलत जवाब। वेजेस, वेजेस है कैरेज है? कैरेज 500 लिखो प्लस आउटस्टैंडिंग। डन, काम तमाम। और लास्ट वाला एडजस्टमेंट 8000 का गुड्स परचेस किया बट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। परचेस भी बढ़ाओ, क्रेडिटर्स भी बढ़ाओ। आउटस्टैंडिंग फॉर परचेस कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग फॉर परचेस। लाइबिलिटी है ना मेरी, और परचेस बढ़ा देता हूँ प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस। आउटर कॉलम में लिखो बेटा परचेस। बताओ कितना आया? कर आउटर कॉलम में लिखो फटाफट से। 65 और 73, 73 माइनस 172, 70,000, 71,500। आउटर कॉलम में से दे दिया ना अनरिकॉर्डेड परचेस। परचेस बढ़ गया 8000 से और उसके पैसे देना बाकी है तो लाइबिलिटी बढ़ा दी। क्रेडिटर्स बढ़ाओ या लाइबिलिटी साइड में लिख दो आउटस्टैंडिंग परचेस। हाँ चलो फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालो बेटा। सेल का फिगर लिखो आउटर कॉलम में। इस बार तो फिगर भी बहुत सिंपल सिंपल है। देखो इजी इजी कैलकुलेशन है, नीचे अलग से करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। मैं जीपी निकालता हूँ। कर अल्पना टोटल करके बता बेटा कितनी आ रही है। 87 और 23 कितने होते हैं? 87 प्लस 23, 87, 3, 90, 90, 20, 110, 110 और ये 200, 1,10,200, 1,10,200। आप चाहो तो ये टोटल अलग से रफ में भी कर सकते हो। नहीं बेटा वैसे ही करना होगा वरना शाम हो जाएगी इधर ही। मैं अगर ये नहीं आपके पीछे लकड़ी लेके लठ लेके नहीं दौड़ूंगा तो आप नहीं भागोगे। वरना क्या हो जाएगा, टीचर अपनी स्पीड के बराबर स्टूडेंट को लाने की कोशिश करता है, पता चला यहाँ पे उल्टा ही हो गया, टीचर ही स्टूडेंट्स की स्पीड के साथ कम हो गया। ऐसा मत होने दो, बढ़ाओ थोड़ी सी स्पीड, पुश योर लिमिट। आप लोग कर सकते हो, यकीन रखो। जो साइड की टोटल ज़्यादा है दोनों साइड में लिख दिया। निकालो बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है। 18 और ये 71,500, 88, 89 और 90,200 बराबर है क्या? बोलो डिफरेंस कितना आ रहा है। 91,200 आया। बहुत प्यारा डिफरेंस आ गया। 1,10,200 माइनस 91,200 कितना बचा बेटा? ओरल है 19,000। राइट और एक ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर करो। डन। चलो करो टोटल। इधर 21,000 है और इधर में कितनी है लेफ्ट साइड में? देखो मैं काउंट कर रहा हूँ, जो टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिखूंगा मैं। 1 1 2 2 2 4 4 3700 2500 35 35 55 55 55 9 200 9 400 13 400। ये टोटल ज़्यादा है तो मैंने दोनों साइड में लिख दिया और इधर में आ रही 13,400 टोटल। तो 13,400 ये 21 से माइनस करो।
13,400 ये 21,000 से माइनस करो। ओरल है 6,600, 21,000 माइनस 13,400, दोनों को प्रॉफिट दे दो। टू सप्रे टू अत्रे, क्या है बेटा ये बैलेंसिंग फिगर, इक्वल प्रॉफिट दे दूं क्या? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, सप्रे अत्रे को प्रॉफिट दे दो 33,300। कितना है 21,000? यस, नेट प्रॉफिट आया तो दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट की टोटल कर लो। राइट, किया ना, आ गया ना नेट प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट की टोटल छोड़ी ना, नहीं मैंने एक ही कॉलम बना दिया। हाँ करो बेटा, 9,500, 23,000, फटाफट से करो बेटा। 39,900 इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लिखा, पहले एक बार चेक कर लो। डन। तो क्या है आंसर आपका? मेरा 113 1 1 मैं वापस करूँ? करो करो। चलो बेटा, सानिका प्रतिका बता रहे बेटा, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं उनका आंसर क्या है? बैलेंस शीट का यस सानिका, टोटल कितना है बेटा आपका? ओरल है, देखो मैं करता हूँ। 9,500 9 और ये 23, पहले 1,000 कर लो। 32 और ये 39 और ये 18 और ये 23 है ना। अब ये 23 10 33 33 साढ़े 41 41 80 80 1,12,000 और उसके बाद ये 100 कर दो। 500 900 बराबर है ना। और ये कौन सा है? 500 बराबर। 900 500 1400 1900 कर लो। 1,13,900 1,13,900 बराबर आया बेटा। वेरी गुड। इधर का भी करो टोटल दोनों साइड का। करो बेटा टोटल, आए क्या सभी का? दिखाओ, दिखाओ बेटा, निकाल पो सर मेरा आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा है। सर दे। अरे आएगी आएगी समझ में, लाओ दो। मुन्ना हाँ सर, एक सर। बुक दे। वेदांत अल्पू। सर रुको ना, मैंने सब लिखा है ना। अरे बाबा मेरे को बुक दे दो बस। वेदांत बुक दे बेटा। एक ही चीज के लिए कितने बार बोलने लगाते हो? बहुत गंदा है मेरी हैंडराइटिंग। ये क्या लिखा बेटा तूने इसके आगे को? कैंसिल किया मैंने। ये कैंसिल थोड़ी किया, कैंसिल किया हुआ है ये।
क्या सर? 23 और 8 सर मैंने लिखा नहीं, मैंने बस नंबर्स लिखे हैं। क्यों ऐसा? सर मैं आपको, मेरे को आपकी स्पीड में मैच करना था, इसीलिए मैं वो लिखने वाली थी मैं। पर मैं तो एक्सप्लेन करते करते एकदम धीरे धीरे कर रहा हूँ। सर आप जब आधा क्वेश्चन थे ना, मैं स्टार्टिंग कर रही थी। और आपका ये बैलेंस शीट मैच कैसे हुआ? आपने तो नेट प्रॉफिट भी नहीं निकाला, तो कैसे मैच हो गया बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट के बगैर? सर मेरे को, मैंने निकाला सर। कहाँ है मैं net वापस profit? करके अच्छे से करके दिखाती हूँ आपको। पर नेट प्रॉफिट किधर है? सर मैंने उधर से लिया। किधर से? मैंने, हाँ मैंने नेट प्रॉफिट नहीं निकाला सर, मैंने नंबर्स निकाले। तो नेट प्रॉफिट के बगैर ये टैली कैसे हो गया? सर मैं वापस करके जाती हूँ वापस। करके बताओ मेरे को, इधर ही सॉल्व करके दिखा। एक ही पेज में करते हैं। समझे क्या तुम? वेदांत, वेदांत वापस सॉल्व करके बताओ एक क्वेश्चन लेक्चर होने के बाद। यार तू बोली एक पेज में कर, तो एक पेज में कभी ये नहीं होता। अरे don't make this no then. वो लाइन ही बनाती हूँ. I never make the PNL का line. I just need 2-3 lines. चलो, सर मैं आपको वापस कर दूँ। चलो हो गया ना? यस, आज के लिए इतना काफ़ी। अब बस यहाँ पे जो दो बच्चों का नहीं मेरे को आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो वो दो वापस सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोग जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक बाय।